अगर आपकी लाइफ एक मूवी होती तो ऑनेस्टली बताओ, क्या आप उसे देखने जाते थिएटर में पैसे दे के? क्या आप अपने ही प्लॉट को देखना चाहोगे या शायद नहीं? क्योंकि आप अभी भी एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हो जो अभी इवॉल्व हुआ ही नहीं, जो कैरेक्टर आपने चूज नहीं किया, जो आपको पसंद भी नहीं है। आप क्या उसके लिए थिएटर में जाओगे? और इसीलिए मैं ये वीडियो बना के तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि कैसे मेन एनर्जी कैरेक्टर में शिफ्ट हो और माइंडसेट को और उसे रियलिटी कैसे बनाया जाए। क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी यही मानती थी कि मैं एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ जिसके पास ना तो कोई एक्साइटिंग स्टोरीज है और ना ही किसी को कुछ बताने के लिए एडवेंचरस लाइफ। चैप्टर 1, अंडरस्टैंड मेन कैरेक्टर एनर्जी। उसकी एनर्जी और वाइब्स अलग होती है। तुम किसी का भी वेट नहीं करोगे, ना ही प्लॉट ट्विस्ट का और ना ही किसी के ड्रामेटिक इवेंट का। तुम्हें अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट करनी है और वो कैसे, ये पता चलेगा जब तुम अपनी स्क्रिप्ट लिखना चालू करोगे। और उसके लिए तुम्हें किसी और की परवाह नहीं करनी। तुम्हें अपने डिसीजंस लेने हैं और चूज करनी है ऐसे एक्शंस लेने को जिससे तुम्हारे फ्यूचर में कुछ आउटपुट मिल सके। ओके, अब ये समझ लो एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, रिया और रुत्वी दो लड़कियां हैं। रिया जो एक साइड कैरेक्टर है, जो अपनी लाइफ किसी और के वैलिडेशन पे जी रही है, जिसे पता नहीं है कि उसको उसकी लाइफ में क्या करना है, क्या गोल्स है और ना ही कोई पर्पस। वो बस अपनी लाइफ किसी और के डिसीजन के ऊपर जी रही है। हर रोज़ फ़ोन स्क्रॉल करना और भी मतलब की बातों को ड्रामेटिक इवेंट्स के साथ रिलेट करना और अपने आप को विक्टिम साबित करती है कि मेरे साथ ही हमेशा ये सब होता है। और वो कुछ भी कर ले, उसकी लाइफ हमेशा डूबती ही रहती है। उसके हिसाब से कुछ होता नहीं है और वो हमेशा दूसरों की वैलिडेशन पे ही जीना चाहती है। उसको उसकी लाइफ चेंज नहीं करनी। वो कहती है कि जो हो रहा है ठीक है। उसके लिए ना ही उसको कुछ करना है और ना ही वो कुछ करना चाहती है। अब दूसरा एग्जाम्पल, रुत्वी जो एक मेन कैरेक्टर है। जब वो रूम में एंटर होगी तब सारे लोग उसको नोटिस करेंगे। उसकी वाइब और एनर्जी सुप्रीम लेवल की है और वो इसलिए क्योंकि उसे पता है कि वो क्या चाहती है। उसकी लाइफ के पर्पस एंड गोल्स उसके डिसीजन के साथ अलाइंड रहते हैं और वो उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रही है कंसिस्टेंटली। और उसके एक्शंस हमेशा किसी पर्पस की तरफ जा रहे हैं। उसके पास एक क्लियर गोल है। उसके किसी की भी वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो करेगी जो वो करना चाहती है और उसके एक्शंस हमेशा उसके फ्यूचर के साथ अलाइंड रहेंगे। तुम्हें डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है, राइट? एक पर्सन जो दूसरों के लिए जीती है और दूसरी जो अपने गोल्स के लिए। इसमें मेन कैरेक्टर एनर्जी हमें फील होने लगती है और इसका यही मतलब है कि तुम हमेशा अपने गोल्स के साथ अलाइंड रहो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, स्किल्स क्रिएट करो और अपनी स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दो। आई एम श्योर तभी तुम अपनी लाइफ सिनेमा में दिखना चाहोगे, राइट? देखो यार, कॉन्फिडेंस फीलिंग नहीं है, वो रिजल्ट्स है। अगर तुम्हें रिजल्ट्स दिखने लगेंगे तो कॉन्फिडेंस तुम्हें अपने आप ही आ जाएगा। तो इतनी चिंता मत करो, ओके? प्रेशर नहीं लेना। हम जो कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस और रोज़ करना है। अगर तुम एक ही चीज़ 100 बार करोगे तो ऑब्वियसली तुम उसमें प्रोफेशनल बन ही जाओगे। रिस्क लो, बोल्ड बनो और अपने डिसीजंस खुद लेने स्टार्ट कर दो। चैप्टर 2, लाइफस्टाइल एंड माइंडसेट शिफ्ट। स्टॉप क्रिएटिंग लाइफ अराउंड अदर्स। तुम्हें दूसरों के आसपास अपनी लाइफ क्रिएट नहीं करनी। तुम्हारी दोस्त क्या कर रही है, अगर उसने साइंस लिया तो मैं भी साइंस लूँगी, अगर उसने कॉमर्स लिया तो मैं भी कॉमर्स लूँगी। ऐसा मत करो यार।
तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ में क्या बनना है, वो खुद सोचो और अपने आप से ट्रू रहो, तभी तुम अपनी लाइफ की स्टार बन सकोगी। सेकेंड, चेंज द प्लॉट इफ़ यू डोंट लाइक इट। सिंपल, राइट? अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आ रही है तो वो मूवी को इंटरेस्टिंग बनाती है, और तुम जब वो ओवरकम कर जाओगे तब तुम्हारी लाइफ एक स्टार से कम नहीं होगी, क्योंकि चैलेंजेस एक्सपीरियंस देता है और उसके साथ तुम्हारे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तुम्हारे एक्शंस क्रिएट करेंगे तुम्हारे चॉइसेस, और उसकी ही वजह से तुम्हें अपनी लाइफ ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगी। थर्ड, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। तुम अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट कर सकती हो, और वो छोटी सी छोटी चीज़ हो सकती है। उसके लिए इतना ग्रैंड जेस्चर और इवेंट्स का वेट नहीं करना। तुम्हें वो क्यूट टॉप पहनना था जो तुम्हारे कबर्ड में बहुत टाइम से है, लेकिन तुम वो पहन ही नहीं रही हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई इवेंट ही नहीं है जाने के लिए। लेकिन ऐसा मत करो यार, तुम्हें पसंद है तो वो पहन लो, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लो, और तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकती हो। हमेशा तुम्हारे फ्यूचर और गोल्स के साथ ट्रू रहो, तुम्हें उसके लिए किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ, क्रिएट योर इनर वर्ल्ड। सोशल मीडिया फीड्स अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को क्योर करो। विक्टिम माइंडसेट नहीं, प्रोडक्टिव माइंडसेट बनाओ। पेसिव लैंग्वेज से पावर लैंग्वेज में शिफ्ट हो जाओ। आई होप दिस विल हैपन से I am going to make this happen। मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ये सब एक मेन कैरेक्टर एनर्जी की वाइब्स देता है। फिफ्थ, अनकंफर्टेबल रूटीन। न्यू एक्सपीरियंस, न्यू प्लेसेस एंड न्यू थिंग्स ट्राई करनी है, और ये तुम्हारे ग्रोथ का एक पार्ट बन जाएगा। चैप्टर 3, एक्शन स्टेप्स। पहला, पिक वन मेन कैरेक्टर रिचुअल। 10 मिनट का कोई रिचुअल वीकली परफॉर्म करो। मेडिटेशन, जर्नलिंग, योगा या अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट करो। किसी और के पर्सपेक्टिव से नहीं, तुम्हें अपने लिए एक लाइफ विजुअलाइज करनी है, और उसे ओवर ड्रेस करो, बढ़ा चढ़ा के उसे विजुअलाइज करो। सेकंड, क्रिएट योर अल्टर ईगो। इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये नहीं कर पाते तो ये तुम्हारे न्यू बिहेवियर और माइंडसेट में शिफ्ट होने पे बहुत ही हेल्प करेगा। थर्ड, क्रिएट अ नो लिस्ट। अगर तुम्हें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो लिस्ट 5 things that you don't wanna do। एक बुक में मेंशन करो कि तुम्हें ऐसी कौन सी टॉप 5 चीज़ें हैं जो चाहिए ही नहीं लाइफ में, और उसे रिमूव कर दो। अगर तुम भी साइड कैरेक्टर की तरह जी रही हो और तुम तंग आ गई हो इस लाइफ से, तो अब टाइम आ गया है कि तुम न्यू लाइफ में स्टेप इन करो। कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो। एंड आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।